नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार है तो प्रैक्टिस चलेगा मैथ का, ठीक है। बाकी सोमवार से शुक्रवार तो हम चैप्टर वाइज करवाते ही हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए को क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मैथ प्रैक्टिस फॉर लेखपाल है, लेकिन ये सभी परीक्षाओं के लिए काम देगा, ठीक है, डोंट वरी। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप आपको 28 मीटर दे रखा है और क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर दे रखा है। मेज के विकर्ण की लंबाई क्या है? ठीक है, जैसे मान लो चित्र बना लो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये मतलब परिमाप क्या होता है पता है? परिमाप जैसे आयत का निकालना हो, इन चारों दीवालों का योग जो होगा वो हमारा परिमाप हो जाएगा। क्लियर है? ये जो अंदर का पार्ट है, जितना भी एरिया बन रहा है, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर? और आपको परिमाप दे रखा है तो आयत का परिमाप आपको आना चाहिए। क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर है? लंबाई है एल है, ठीक है। अब बराबर कितना दिया है भाई? 28 दिया है। क्लियर है? इसको काट लो, 2 14 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना दिया है? 48 दिया है, ठीक है। अब हम अगर लंबाई और चौड़ाई को अगर पता कर लें तब पर भी हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा हम मान रखें लंबाई और चौड़ाई का, ताकि जिनका योग करने पर हमारा 14 आ जाए और गुणा करने के बाद हमारा 48 भी आ जाए। अगर निकालने में दिक्कत हो रही है तो 48 को खंडन कर लीजिएगा। 48 खंडन करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ताकि ऐसे 2 संख्या उठाएं हम, ताकि जिनका योग 14 बने और गुणा करने के बाद हमारा 48 बने। क्लियर है? तो हम यहाँ देखें तो हमें हमारा मिल सकता है 6 और 8, मतलब लंबाई को हम 8 मान लेंगे और चौड़ाई को 6 मान लेंगे, ठीक है। तो 8 से 14 हो जाएगा जोड़ने पर, 8 6 48 भी हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा ये मतलब समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि लंबाई अगर हमारा 8 है और चौड़ाई ये यहाँ देख लो, ये लंबाई आपका 8 हो गया, चौड़ाई आपका 6 है। पूछ क्या रहा आपका? ये वाला पार्ट पूछ रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये क्या हो गया? दिखने से लग रहा होगा कि कर्ण है ये, तो कर्ण बराबर आप मतलब ट्रिपलेट में भी सीख चुके हैं ना। तो ट्रिपलेट क्या बनेगा? 8 6 अगर पता है ट्रिपलेट क्या बनता है भाई? 8 6 10 होता है ना, तो 10 तो हमारा यही कर्ण बन जाएगा ट्रिपलेट से। अब बाकी निकालना भी तो आपको आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, आना बिल्कुल 100% आना चाहिए, ठीक है। जैसे कर्ण बराबर निकालना होता, मान लो विकर्ण या कर्ण बोलो चाहे जो बोल लो, ठीक है। अब विकर्ण बराबर या कर्ण बराबर क्या होता है भाई? अंडर रूट में लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग होता है, यही होता है। तो 8 टाइम 64 प्लस 6 छंग 36, ठीक है। अंडर रूट में 100, इसका निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब विकर्ण बराबर ये हो गया आपका काम। ये आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है। बाकी जो स्मार्ट बच्चे हैं कर चुके हैं ऑलरेडी, यही देख के बता देंगे किसका ट्रिपलेट ये बन रहा है, ठीक है। यहीं से उत्तर आपका आ जाएगा। विकर्ण ही तो पूछ रहा है ना, तो 10 इज द राइट आंसर हो सकता है। ये तो पहला तरीका होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए। जैसे लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, कितना पता है भाई? लंबाई चौड़ाई का मान दिया है, ठीक है। और हमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग। अब इसको भी अगर स्प्रेड करें, मतलब खोलें इसको, तो क्या बन जाएगा? किसका फार्मूला दिख रहा है? a² प्लस b² दिख रहा है। क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई एक ब्रैकेट में, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 2 लंबाई चौड़ाई। ये लंबाई है ना, ध्यान रखना 21 नहीं है। या तो इसको यल ऐसे बना लो, ये दिक्कत हो जाएगी ना समझने में। यल इसको ऐसे बना लो, फुल भी यल। क्लियर है? अभी को इस तरह बना लो ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। और कहीं दिख रहा है? हाँ, इसको भी यल कर लो ताकि दिक्कत ना हो ना, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो अब इसका मान तो दिख रहा होगा भाई, इसका मान तो दिख रहा है। लंबाई प्लस चौड़ाई कहीं दिख रहा है? हाँ, कितना दे रहा है? लंबाई प्लस चौड़ाई 14 दे रहा है ना। देखो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रहा है? 14 14 14 में 196 माइनस 2 गुणे में लंबाई चौड़ाई दे रखा है कहीं पे। ये लंबाई चौड़ाई भी दे रखा है आपको, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितना दिया है? 48 दिया है, 48 लिख लो, कोई दिक्कत? अब देखो ये आपका 196 में 48 दूना 96 घट जाएगा ना। 196 जब 96 घटेगा 100 ही बचेगा। क्लियर है? अब 100 को वर्गमूल हम निकाल सकते हैं आराम से, 10 ना। तो विकर्ण ही पूछ रहा है आपसे, विकर्ण ही पूछ रहा है आपसे,
क्लियर। इस तरह हम बता सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर, मतलब 10 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 300 ग्राम के बिलियन में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि बिलियन में चीनी 50% हो जाए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि आप पानी लिखिए और चीनी लिखिए। बिलियन का मतलब होता है मिश्रण भाई, चीनी और पानी का मिश्रण है ये, ठीक है। जब भाई किसी मिश्रण में 40% चीनी है, ये मान लो कि 40, मान लो नहीं दिया है, ठीक है, 40% चीनी दिया है, तो आप सोचिए कि पानी कितना परसेंट होगा। 100% आपके पास 60 होगा। कोई शक भाई, यहाँ तक होना नहीं चाहिए शक। कह रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि बिलियन में चीनी 50% हो जाए। अब भाई चीनी 50% हो जाए, ठीक है, तो पक्का पानी 50% होगा, कोई शक। लेकिन इसमें एक शर्त है, यही ट्रिक है इसमें। अगर जिसको आप मिला रहे हो या निकाल रहे हो उसको हम काम में बिल्कुल नहीं लेंगे, तो कितनी चीनी और मिलाई जाए ना, चीनी मिलाई जा रही भाई ना, तो मतलब ये तो कट्टम कुट हो गया, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 300 गुणे में 60 बटे में 50 काट लो। ये 50 5 6 30, क्लियर है। ये कितना हो गया, 6 6 36, मतलब 360। भाई पहले तो 300 ग्राम था, अब कह रहा कितना चीनी मिलाया गया ना, तो मिलाई की मात्रा क्या होगी, यहां लिख लो मिलाई की मात्रा, मिलाई गई मात्रा, ठीक है। पहले तो हमारे पास भाई 300 ग्राम ही था, अब आया कितना 360। 360 में जब 300 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 60 ग्राम हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, ठीक है, और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का उसे अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ से हमें स्टार्ट नहीं करना है, जो जहाँ लास्ट में छोड़े वहाँ से हमें उठाना है, ठीक है। जैसे कह रहा है एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, ऐसे पहले बना लो ग्राफ, ठीक है। कौन कौन है, मेल है, फीमेल है, बॉय है, ठीक है। तो एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, ठीक है, यहाँ से नहीं उठाना है। अब यहाँ बढ़िए थोड़ा सा, और एक महिला जो है लड़के से दुगना तेज है, लड़के से लड़का अगर एक होगा तो 2 होगा। अब ऊपर चलिए, यहाँ पे एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है, महिला से दुगना तेज है ना, इससे दुगना तेज है, मतलब 4 हो गया है, क्लियर है। अब हम देखें तो कुल काम भी निकाल सकते हैं, टोटल काम, मतलब कुल काम हम निकाल सकते हैं भाई। कुल काम बराबर क्या होता है पता है, अनुपात गुणे दिन होता है, अनुपात गुणे दिन होता है। तो इनका तो अनुपात बना है 4 2 1 है, 4 2 6 1 7 गुणे में। अब किसका कह रहा है, एक लड़का मिलके ना, चाहे जिसका हो, मतलब सभी मिल कर रहे हैं ना, एक लड़का एक पुरुष एक महिला मिल के 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो गुणे दिन कर देंगे, 4 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टोटल काम 28। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब भाई हमारे पास 28 काम है, अब करवाना किससे है लास्ट में, ये तो एक लड़का उसे अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा, लड़का ना, तो लड़का करेगा काम, लड़का बराबर लिख लो। टोटल तो हमारे पास 28 काम है, और लड़के की क्षमता कितनी है भैया, 1 है ना, 1 से मार दो, 1 28 में 28 ही होगा ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ पाएंगे बात को, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वह कुल कितनी दूरी चलता है, ठीक है। तो हम पहले जोड़ते हैं ट्रेन द्वारा और कार द्वारा को जोड़ लेते हैं। 2/11 प्लस 17/22, ठीक है। हम जानते हैं अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारी कुल दूरी निकल जाएगा। 11 और 22 का एलसीएम कितना होगा, 22 होगा। यहाँ से हम इसको जब हल करेंगे 11 में 22 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, जो बार आता है उससे हम अंश में गुणा करते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस कर दो। अब 22 से 22 भाग करेंगे 1 ही बार जाएगा, 1 17 में 17 ही होगा, क्लियर है। ये हो गया आपका 17 4 21, 21 बटे में
22 मतलब कहने का कि टोटल दूरी हमारे पास अभी मानी गई दूरी है, टोटल दूरी है नहीं है, ठीक है। ये मानी गई दूरी में से 21 दूरी हमने कवर कर लिया, किसके द्वारा? ट्रेन द्वारा और कार द्वारा। भाई बचा कितना? 1 ही किलोमीटर बचा ना, 22 में 21 हमने कवर कर लिया है, बचा कितना? 1। जब 1 जो बचा है ये 1 किसके बराबर है? ये 1 तो आपके 1 के बराबर है ना। 1 तो देखो पैदल शेष 1 किलोमीटर पैदल चलता है ना, तो 1 बराबर 1 के हो गया, क्लियर। अब पूछ रहा है कुल कितनी दूरी चला। भाई कुल दूरी तो हमारे पास 22 है, 1 बराबर 1 तो 22 बराबर 22 हो गया, काम खत्म। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? भाई हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। देखो अधिक है, अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। अधिक का मतलब क्या बताए हैं? अंतर। कम का मतलब अंतर, ठीक है। ज्यादा का मतलब अंतर, पास का मतलब अंतर, फेल का मतलब अंतर, ऊपर का मतलब अंतर, नीचे का मतलब अंतर। ये सब जितने भी होते हैं ये सब अंतर बताते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर ना, पाई का मान 22/7 लिख लो, ठीक, आर लिख लो। अंतर कितना है? अब व्यास क्या कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक है, 2r हो जाएगा। ये बराबर दे रखा है 18.6, क्लियर है। अब यहाँ पे 2r कॉमन दिख रहा है, 2r यहाँ पे पर भी है, यहाँ पर भी है, हम थोड़ा मान लो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ना। तो 2r एक में हो जाएगा, 2r यहाँ पर भी है, 2r हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या? 22/7 और -1, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इसको दशमलव हटा दो, कोई दिक्कत? अब देखो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 यहाँ चला जाएगा, ये घट जाएगा जाके, 22 में 7 जाएगा तो 15 आएगा, और बटे में 7 होगा, 186 बटे में 10 हो जाएगा, क्लियर है। तब r का मान डायरेक्टली निकालिए, यहाँ एक लगा लीजिए अच्छा लगने के लिए। r का मान ऐसे होगा 2r × 15 × 10, r का मान निकालना हमें। r बराबर हो जाएगा 7 × में 186 बटे में 2 × 15 × 10। अब इसको काटिए, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 दूना 6, इसको 2 से काटिए, 2 3 6, 2 एकम 2, 7 से गुणा करिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये क्या हो जाएगा? बटे में 50 हो जाएगा, क्लियर है। अब 50 से काटने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, कुछ नहीं दिक्कत है, हमें 100 बनाने देना है बस मात्र। 2 से यहाँ गुणा करो, 2 से यहाँ गुणा करो, ठीक है। ये क्या कितना हो जाएगा? 217 दूना 434 बटे में 50 दूना 100 है। जब 100 है तो यहाँ पे पक्का 2 अंक बाद हम लग जाएगा, क्लियर। ये तो भैया निकला क्या? r निकला। क्या निकला? ये r इतना निकल गया, क्लियर है। हम व्यास जानते हैं, व्यास बराबर क्या होता है? d। तो d क्या होता है? 2r होता है ना। r जब इतना है तो 2r, इसका डबल कर दो। भाई व्यास बताना है, व्यास क्या होता है? 2r होता है। r का मान हम पाए हैं इतना, तो इसका डबल कर लो, 2 × 4.34, कितना हो जाएगा टोटल हमारा? ये हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 8.68 हो जाएगा, ठीक है। कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? हाँ दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 8% से बढ़ाने और 3% से घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या क्या होगी? हमने क्या सिखाया आपको? जब भी अगर कम कम रहेगा तो घट जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा रहेगा तब पर भी घट जाएगा। जुड़ेगा किस कंडीशन पे? कम और ज़्यादा पर। तो यहाँ देखो ज़्यादा है और कम है ना, मतलब बढ़ना का मतलब ज़्यादा, घटना का मतलब कम होता है ना। यहाँ कम और ज़्यादा है, यहाँ जुड़ जाएगा। 8 3 11, 11 बराबर किसके दिया है? ये 407। क्या दिया भाई? 407 दिया है। क्या पूछ रहा है? तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या अपने आप में भाई 100 होती है ना। क्या होती है? 100 का मान बता तो बस काम खत्म हो गया, यही सवाल था ये, क्लियर है। बस 11 3 33, 11 7 77, 3700 इज द राइट आंसर, ठीक है। कहाँ उत्तर? ये डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया अब प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। तो भाई ब्याज तो हमारे पास कितना है? 1 पैसा है। जब 1 पैसा इसको हम रुपए में बदल लेते हैं। अब ब्याज बराबर क्या जानते हो? PRT भाई साहब।
टी आपके पास कितना है 1 पैसा प्रति रुपये, मतलब हमारा मूलधन कितना है 1 है, गुणे में आर पता नहीं है, समय पता है, प्रति माह है 1 माह है, बटे में 12 कर देंगे ये वार्षिक बन जाएगा। अब बटे में 100 तो होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये 100 से 100 वापस मुड़ जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 12 का नाम 12। इजी क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं इसको कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है। इसका पहला तरीका देखिए, बाकी दूसरा तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका देखिए ना, एक फार्मूला होता है आर बराबर, जैसे पूछ रहा है आर बराबर होता है n-1 गुणे में 100 बटे में टी। अगर आर बराबर पूछे तो हो जाएगा n-1 गुणे में 100 बटे में टी। अगर यही टी अगर यहाँ होता तो यही आर यहाँ चला आता, बस टी बराबर अगर पूछता तो n-1 गुणे में 100 बटे में आर कर देते, लेकिन आर पूछ रहा है इसलिए बटे में टी आ रहा है। ठीक है, पहले इसको तरीका देख लेते हैं, बाकी दूसरा तरीका बता रहे हैं। अब n का मतलब होता है कि गुना, कितना गुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। 2 में जब 1 घटेगा यहाँ पे, अब बटे में 10 होगा और गुणे में 100 होगा, है ना। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, 1 बटे में 10 और गुणे 100, ये कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आया 10% बचा ना। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, यही लगाते हैं इसको, दूसरा भी तरीका। अब जैसा करें वैसा करिए आप। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, मतलब वही मूलधन ना, तो मूलधन मान लेते हैं कि पी है हमारा, और यहाँ पे हो जाता है मतलब मिश्र धन है। अगर 1 था तो ये 2 हो जाता है। भाई ये बढ़ा क्यों, क्योंकि ब्याज लगा होगा, तो ब्याज कितना बढ़ा, 1 क्या निकल के आया, ब्याज आया। तो ब्याज बराबर क्या जानते हो, PRT/100। पी आपके पास कितना है 1 है, और गुणे में आर पता नहीं है, समय तो पता है 10 ना, और बटे में 100 होता ही होता है। क्लियर है, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो आर का नाम आर, और उसके बाद 10 का नाम 10। इस तरह हम बता सकते हैं कि 10% आएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप इजीली समझ पाए होंगे बात को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 90 डिग्री और A बराबर 25 सेंटीमीटर और B बराबर 7 सेंटीमीटर, तो tan B का मान क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए ऐसे। कह रहा है A जो है हमारा 90 डिग्री है, क्या भाई 90 डिग्री हो गया है, कोई सब। अब यहाँ पे B रखिए या तो यहाँ पे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे यहाँ रखिए B चाहे यहाँ रखिए, वो बात बराबर है। क्लियर है, कह रहा है A बराबर, मतलब इसके सामने A बराबर हो जाएगा आपका 25। अब B बराबर कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसे रख लीजिए, B बराबर 7। अब ट्रिपलेट नजर आने लगा होगा, 25 7 24 का ट्रिपलेट बनता है। अब बाकी निकाल के भी देख सकते हैं, लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 24 मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप छोटा सी भी मान सकते हो, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है tan B का मान क्या होगा। tan B आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। इसका मतलब समझते हो, ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, ये कास थीटा है आधार बटे कर्ण है, ये tan थीटा लंब बटे आधार है। तो tan B, जब tan B का नाम ले लिया है ना, जिसका नाम ले ले उसके सामने एक भुजा लंब होता है, उसके सामने भुजा लंब होता है। ठीक है, तो tan B का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है। अब भाई tan B के नाते ये बन गया लंब आपका, बाकी तो आधार है ये, लेकिन tan B कहने के नाते ये लंब माना जाएगा। क्लियर है, तो चलो 7 रखो, और उसके बाद आधार, अब ये आधार बन जाएगा। कर्ण तो नहीं बदलता ना, कर्ण अपने आप में फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। जब ये आपका लंब बन गया B के नाते, कहने के नाते इसके अकॉर्डिंग, बाकी तो आधार है ही है। जब tan B कह दिया तो ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, कर्ण अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार आपका 24 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से 7/24 कहीं दिख रहा है। हाँ, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। क्लियर है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, अम्ल और पानी, मतलब P से ही नोट कर लो या W से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल ये पानी। क्लियर है, कितना अनुपात है, 2:1 है। फिर कह रहा है
कितना लीटर पानी मिलाएं ताकि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। भाई इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है ना, पानी मिलाया जा रहा है, अम्ल तो अपने आप में फिक्स है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए अम्ल को बराबर कर लो। भाई पानी आप मिला रहे हो ना कि अम्ल, इसलिए इसको बराबर करो, इसमें 1 से गुणा करो, इसमें 2 से गुणा करो। क्लियर है? अब देखो 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। क्लियर है भाई? ये तो बराबर हो गया। अब कितना मिलाया गया, 3 ना। अब देखो, अब ये 60 लीटर क्या है, मिश्रण है, तो मतलब 2 1 3, 3 बराबर दिया है भाई आपको, 3 बराबर ये 60 दिया है। अब कितना पूछ रहा है, 3 तो डिफरेंट है, कितना मिलाया गया भाई, 1 था अब 4 हो गया, कितना लीटर मिलाया गया, 3 मिलाया गया ना। ऑलरेडी हमारा तो यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, 3 बराबर तो दिया है मिश्रण ना हमारा 60, 3 बराबर 60 दिया है। कह रहा है कितना मिलाया गया भैया, 1 था अब 4 हो गया, कितना मिला रहे हैं हम, 3 मिला रहे हैं फिर भी ना, तब पर भी 3 एक मान पूछ रहा है। तो 3 बराबर 60 तो 3 बराबर, अरे 3 बराबर 60 तो 3 बराबर 60 ही होगा ना, करके दिखा दें, 60/3 गुणे में 3 ये कट जाएगा, 60 बचेगा ना। इस तरह से हम कह सकते हैं इसको कि डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल को आप समझ पाएंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हाँ, अगर भाई वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल जाए और थोड़ा हमारा मनोबल भी मिल जाए। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।